ओम शांति। कहा जाता है समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अर्थात हम बातों को देखकर परखकर निहार सकते हैं और निहार कर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, परिस्थिति तो पर है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं है बाहर की स्थिति, परंतु उस परिस्थिति में मैं स्व की स्थिति कैसे रखती हूँ। यदि मैं समझदार हूं तो मैं खुद को विचलित नहीं करूंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी। पर यदि मैं कमजोर हूं तो बाहर की परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब करेगी। फिर मन अशांत होगा, क्वेश्चंस उठेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, या फिर उदास हो जाएंगे, मूड ऑफ हो जाएगा। अब ये मूड आउट करना या मूड ऑफ करना खुद को भी डिप्रेशन में लाना, नीरस करना और आसपास वातावरण को भी नीरस करना। तो खुद भी हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं और आसपास के वातावरण को भी नेगेटिविटी में ले जा रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और परमात्मा की याद वो शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो ज्ञान तो हमें केवल दृष्टिकोण देगा कि कौन सी दिशा में जा रही हूं मैं, परंतु परमात्मा की याद, जिसे हम योग बल कहते हैं, उसके आधार पर हम खुद को परिवर्तित कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ है। जो अयथार्थ है उस पर तो विजय ही पानी है ना, उसके साथ तो जीवन नहीं व्यतीत करना है। तो वो समझदारी का गुण हमें परिपक्वता देता है और योग बल हमें खुद को टर्न करने में ताकत देता है। तो अधिकांश व्यक्ति स्वयं को ही नहीं समझते, बाहर के बातों को, लोगों को देखो, पर चिंतन और पर दर्शन में इतना समय दे देते हैं कि स्व चिंतन और स्व दर्शन को तो कहीं साइड में ही रख देते हैं। मुख्य जरूरत है हमें स्व चिंतन और स्व दर्शन करने की, जो कि एकांत में रहकर कर सकते हैं। परंतु 4 व्यक्तियों के साथ में क्या, 2 व्यक्ति के साथ भी रहेंगे तो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम कितना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आसपास के वातावरण में भी पर चिंतन और पर दर्शन से व्यर्थ का वातावरण बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक प्रकार से बोझ है। समय भी वेस्ट जा रहा है और नेगेटिविटी फैल रही है वातावरण में। तो हमें खुद को समझने में टाइम देना है। तो अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, स्वयं को नहीं समझते, उनमें इतना धैर्य नहीं होता कि वे स्वयं को या दूसरों को समझे। हमें इसके लिए समय देना होगा। हम बहुत अधीर हो चुके हैं क्योंकि हम आमतौर पर समय निकालने के लिए उत्सुक नहीं होते, अतः गलतफहमी जारी रहती है। हम शांति से दूसरे लोगों की बात सुनने तथा उन्हें समझने के लिए समय नहीं लगाते हैं। फिर हम उनके बारे में बातें बनाते हैं क्योंकि हमने उन्हें समझने के लिए समय ही नहीं दिया। जिस तरह से एक पौधे, बीज में से पौधा विकास करने के लिए उसे समय देना पड़ता है, शीतल जल देना है, फिर धूप भी देनी है, फिर जो न्यूट्रिशन चाहिए सॉइल में से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, परंतु उनका कितना बड़ा एक रोल होता है उसकी डेवलपमेंट में। तो संबंध तो अपने आप में ही एक वटवृक्ष का रूप है ना, क्योंकि देखो रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं कितने सारे पैरामीटर्स जुड़े होते हैं उसमें। संबंधों में यदि संबंध चाहिए, बंधन नहीं, बंधन दुखदायी हो सकते परंतु संबंध हमेशा सुख देने वाले होते हैं। तो यदि हमें रिलेशनशिप बंधन वाली नहीं परंतु संबंध वाली चाहिए तो हमें समझदारी का उसमें बीज बोना बहुत आवश्यक है। समय देना है और सामने वाले का भी दृष्टिकोण सुनना है, समझना है, और उसके उपरांत हमें लगता है कि कुछ हमें भी बताना चाहिए तो बड़ी शांति से, धीरज से, सही समय पर, ऐसे नहीं कि वो चिल्ला रहा है या गुस्से में है उसी समय हम अपना पॉइंट प्रूव करें तो और अधिक क्रोधित होगा। उस समय शांति से सुन ले, कुछ भी रिएक्ट न करे, परंतु जब वो शांत हो जाए, वातावरण अनुकूल हो, उस समय हम उसे समझाए कि भाई आप कह रहे थे आपका दृष्टिकोण सही है, परंतु हमारा भी दृष्टिकोण सुन लीजिए।
ऐसे कह के हम वातावरण को हल्का कर सकते हैं और समझदारी को अपना सकते हैं। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।